गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जियोग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है, इसको हम पढ़ भी चुके हैं पहले। तो हम कल हमने पढ़ा था कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो कन्वेंशनल में क्या होता है कि जिनको ख़त्म होने के बाद दोबारा से रीयूज नहीं किया जा सकता, जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैस है, अगर एक बार ख़त्म हो जाती है तो दोबारा से उनको यूज नहीं किया जा सकता। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है कि ऑयल और नेचुरल गैस में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो ऑयल है, उसको क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है। ठीक है। बेसिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में उसको बनाया जा सकता है, एक तरह से वेसिज होता है। दूसरा, ये जो गैस है, ये भी ईजियर दिखा रखी, पाइपलाइन के माध्यम से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, और साफ़ होती है ऑयल और कोयले से, और सस्ती भी होती है। ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसे ऑक्सीजन का डिप्लेशन होता है। ठीक है। कई बार गैस लीज हो जाती है, पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, और जो नए नए फ्यूल का एक्सप्लोरेशन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। दूसरा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, अगर हम देखते हैं तो उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे दूसरा एक हमारा फायरवुड है, कोल है, और हाइडल एनर्जी है। अगर हम फायरवुड की बात करते हैं तो इसको भी अगर देखें तो ईजी टू एक्सेस है, प्राप्त करना आसान है। ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज देखते हैं तो कलेक्शन में टाइम लगता है, कंज्यूमिंग में टाइम लगता है, पोल्यूटिंग करता है। ठीक है। और ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है, और डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों का कटाव होता है। ठीक है। इसी तरह से जो कोल है, अगर हम कोल का देखें तो इसकी एडवांटेज है, तो ये एक्सटेंसिवली अवेलेबल हो जाता है, और इसका जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रिसिटी का वो एफिशिएंट है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है कि ये पोल्यूटिंग सोर्स है, पोल्यूशन होता है, और बल्कि टू ट्रांसपोर्ट करने में भारी होता है। अगला है कि हाइडल पावर को अगर हम देखते हैं तो नॉन पोल्यूटिंग है। ठीक है। प्रमोट इरिगेशन एंड फिशिंग, क्योंकि जब डैम बनाते हैं तो उससे पानी को रोकते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, तो जब पानी रोकते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिशिंग की जा सकती है, और उसे इरिगेशन में भी यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज अगर देखते हैं तो डिसप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी होते हैं, वहाँ पे जो भी रहने वाले हैं उनको वहाँ से उठाकर दूसरी जगह भेजा जाता है, और इनडेट्स लो लाइंग रीजन्स। ठीक है। और एक्सपेंसिव टू सेटअप करना भी मुश्किल होता है, और वो जो रीजन है उसका जो नीचे का जो रीजन होता है उसके लिए क्या होता है, मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से ये हमने इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, कई बार क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ाएंगे वो हमारा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग ऑफ इट्स शॉर्टेज, करके जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है, यूज़ है जो बढ़ता जा रहा है, जिससे इसकी शॉर्टेज हो रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल बी एग्जॉस्टेड, करके जैसे कि एस्टिमेट लगाया जाता है कि अगर प्रेजेंट रेट से इसका जो कंजप्शन है, इसका जो खपत है, अगर वो लगातार इसी तरह से कंटिन्यू रही, बढ़ती रही, तो जो रिजर्व्स हैं हमारे फ्यूल्स के वो एक दिन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज आल्सो कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कह कि यहाँ तक कि जो इनके ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारे एनवायरनमेंट है वो उसमें भी पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। दूसरी तरफ देयर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। दूसरी तरफ है कि हम उन सोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, जिनको कि रिन्यूएबल है, हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये कभी भी ख़त्म ना होने वाले सोर्सेज हैं, और जबकि जो हमारे कन्वेंशनल होते हैं वो
रिन्यूएबल नहीं होते हैं और वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। अगर हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो जो सन की जो हीट है और लाइट है, एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय एस एवरीडे। अगर सन की जो हीट और लाइट है हम इसको हर रोज़ महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी कॉज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी होती है जब वो सोलर सेल के ऊपर ट्रैप करती है तो उससे क्या होती है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइन इनटू सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। ठीक है, तो इसी तरह से जो बहुत सारी जो सेल है अगर उसको एक सोलर पैनल से ज्वाइन कर दिया जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, पावर और जनरेट होती है, जिसका यूज हम लाइटिंग और हीटिंग पर्पज से कर सकते हैं। The technology of utilize solar energy benefits lots of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। कह रही कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने की, ये ट्रॉपिकल कंट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की जो रोशनी है बड़ी विशाल मात्रा में पड़ती है, यानी रिसीव करते हैं कंट्री। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? ट्रॉपिकल हमारा है कि इक्वेटर से कैंसर और नीचे इक्वेटर से ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। क्योंकि जो सोलर एनर्जी है उसका यूज हम सोलर हीटर में भी कर सकते हैं, कुकर है हमारा, ड्रायर है सोलर। ठीक है, इसके अलावा जो कम्युनिटी के जो लाइटिंग होती है, ट्रैफिक सिग्नल, कम्युनिटी का मतलब जो गलियों में होती है या कोई भी कम्युनिटी हॉल हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, इसी तरह से कोई भी मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लगा लो, तो उन पर हमें ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं? सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा विंड एनर्जी है। तो विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड भी एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, तो जो विंड की जो मिल्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है अनाज को पीसने में और पानी निकालने में। ठीक है, काफ़ी टाइम से किया जाता है। और इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड्स मिल विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से आज के टाइम में अगर देखते तो विंड मिल्स हैं उनको हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि उसे एक जनरेटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो विंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन एंड इन माउंटेन पासेज वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। करके जो ये विंड फार्म्स हैं यहाँ पे एक मतलब एक ग्रुप होता है विंड मिल्स का, जो ज़्यादातर कोस्टल रीजन या माउंटेन पासेज पर लोकेटेड होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है हवा मतलब तेज़ी से चलती है और एकदम सीधी चलती है। ठीक है, ऊंचाई से। विंड फार्म आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये जो कंट्री हैं इनमें ज़्यादा कह रहे कि बड़ी मात्रा में विंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अगला है हमारा न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ओकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। जो न्यूक्लियर पावर है ये भी एनर्जी को स्टोर करती है, जहाँ पर न्यूक्लियर मतलब एक तरह से एटम्स के न्यूक्लियर होते हैं जिनको नेचुरली रूप से वो रेडियो एक्टिव होता है, एलिमेंट होता है, जैसे यूरेनियम और थोरियम। इनसे हमारी क्या बनाई जाती है? न्यूक्लियर पावर बनाई जाती है। यूरेनियम और थोरियम है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिनको स्टोर किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। These fuels undergo न्यूक्लियर फ्यूजन इन
न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर करके ये जो फ्यूल्स होते हैं इनको न्यूक्लियर मतलब ज़मीन के नीचे इनका न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। एंड एमिट पावर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है, जिसको परमाणु हिंदी में उसको बोलते हैं परमाणु विस्फोट विस्फोट नहीं, कुछ और वर्ड यूज होता है इसके लिए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं थोरियम और यूरेनियम है, इनका फ्यूजन करने के बाद क्या होता है कि लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। बड़ी मात्रा में यूएसए और यूरोप में न्यूक्लियर पावर बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। और अगर हम इंडिया में देखते हैं तो राजस्थान झारखंड के पास भी बड़े डिपॉजिट है यूरेनियम के। थोरियम भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, जो मैनोजाइट्स सैंड्स है केरला में, उसके में पाई जाती है। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन अगर हम देखें इंडिया में तो वो भी कलपक्कम है जो तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर कोटा में है, और नरोरा है वो उत्तर प्रदेश में है, और कैगा कर्नाटक में, ठीक है। इससे अगला है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो आज बस इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, और ये जो बाकी की हैं जो एनर्जी उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।